पास एक और चीज़ रहती है, हाँ, सिर्फ हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, कार्डिनैलिटी और एक हमारे पास रहती है क्रॉस फिल्टरिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कार्डिनैलिटी का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया है, वन टू मैनी, इसको आप बोलते हो कार्डिनैलिटी। या फिर रिलेशनशिप शो कर रही होती है कि किस टाइप का रिलेशनशिप है आपका। ठीक है, वन टू मैनी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, कि अगर ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है, जिसके अंदर आपके पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और आप उससे कनेक्ट करते हो, जो मल्टीपल रिपीटेड कॉलम्स होते हैं आपके, मीन्स मैनी को आप कनेक्ट करते हो आपस में। ठीक है, फिर उसके बाद मैनी टू वन होता है, जिसके अंदर आपके पास सेम रिलेशनशिप हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आपका ऑपोजिट कर देता है। अगर मैंने जो ड्रैगन ड्रॉप किया था, अगर आप यहाँ देखो, मैंने जो ड्रैगन ड्रॉप किया था वो फैक्ट टेबल से डायमेंशन टेबल में ड्रॉप किया था। अगर मैं यहाँ से डायमेंशन टेबल से फैक्ट टेबल में ड्रॉप करती तो वो अलग था। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ ये कि अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है पावर बीआई वाली, तो इसके अंदर अगर आप लोग देख सको तो क्या होता है कि आपकी एक टेबल है प्रोडक्ट इन्फो, बल्कि कस्टमर टेबल ले लेते हैं। ठीक है, एक आपके पास है कस्टमर टेबल और एक आपके पास है ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देख सको तो आपके पास क्या है, सिर्फ कस्टमर आईडी सेम है। ठीक है, अब आपका इसका फ़ायदा क्या है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आती हूँ, अब हमने क्या किया था, हमारे पास कस्टमर टेबल है और क्या बोलते हैं ऑर्डर आईडी। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे है, यहाँ पे आने के बाद मैंने बोल दिया, लेट सपोज मैं यहाँ कोई चार्ट ले लेती हूँ। ये वाला चार्ट मैंने ले लिया। ठीक है, बल्कि ये वाला नहीं, मैं कोई दूसरा चार्ट ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे कोई चार्ट ले लिया, लेट सपोज स्टैक बार चार्ट ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आई, मैंने किनके टेबल को कनेक्ट किया था, कस्टमर टेबल को। ठीक है, कस्टमर टेबल को जैसे ही मैं इसका ड्रॉप डाउन खोलूंगी, ड्रॉप डाउन खोलने के बाद मैंने क्या किया, उसने किसके साथ रिलेशनशिप बनाया था, कस्टमर आईडी के साथ। मैंने सिंपल बोल दिया, भाई कस्टमर आईडी को आप डालो वाई एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद मेरा था रिलेशनशिप बनाया था उसने ऑर्डर आईडी के साथ। मैंने ऑर्डर आईडी खोली, ऑर्डर आईडी खोलने के बाद मैंने बोल दिया कि भाई लेट सपोज आप प्रोडक्ट आईडी भी डालो इसके अंदर, एक्स एक्सिस हो। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक मेरे पास इसने जो है वो चार्ट बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं चाह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल कि भाई जो आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा, एक बार मैं स्लाइसर भी लगा दूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक मिनट, मैं इससे बाहर आई, मैंने यहाँ आकर एक स्लाइसर भी ले लिया। अब स्लाइसर में डाल रही हूँ कस्टमर आईडी का। ठीक है, कस्टमर आईडी यहाँ पे फिगर्स मैंने डाल दिया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया हमने ताकि आप लोगों को विजिबल हो कि क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया एक प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी लिया हमने, बाहर आए, एक और लिया, फिर उसका हमने लिया एक हम ले लेते हैं कस्टमर नेम से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब हमने दो स्लाइसर ले लिया अपने पास। ठीक है, एक आपके पास कस्टमर आईडी है और एक आपके पास कस्टमर नेम है। ठीक है, अब मैंने सिंपल बोला कि भाई कॉलम टू करो। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये कॉलम टू किया है तो ये क्या बता रहा है कि भाई जो आपने कॉलम टू किया है, अब जब मैंने स्लाइसर लगाया तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका ये वाला स्लाइसर भी चेंज होना चाहिए था, और ये तो आपका ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये आपका सिंगल रिलेशनशिप शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये देखो, ये सिंगल रिलेशनशिप है। मीन्स अगर एक साइड ही आपका एरो बता रहा है तो वो सिंगल रिलेशनशिप है, आप उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये देखो, ये भी सिंगल रिलेशनशिप है, ये आपके पास डबल रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इसके अंदर किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे आके मैं दूसरा एक बनाती हूँ। ठीक है, इन सबको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर मैं इन दोनों का भी जो हो रहा है अभी जो मैं करने जा रही हूँ उसके अंदर क्या होता है, अगर मेरे पास ये चार्ट होता है, ठीक है, अब मैं उसको डबल कर देती हूँ, बल्कि करके भी दिखा देती हूँ। कंट्रोल से, ठीक है, यहाँ पे मैं आई मॉडल व्यू के अंदर, मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, पहले मैं यहाँ पे जाऊँगी मैनेज रिलेशनशिप के ऊपर। अब मेरे पास कौन सा है, ये कस्टमर टेबल और आपका क्या बोलते हैं, ये वाला था। ठीक है, यहाँ पे आई, मैंने इसको एडिट पे गई, एडिट पे जाके देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सिंगल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या है, सिंगल है आपकी। अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं नहीं चाह रही कि आप सिंगल साइड ही करो। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं दोबारा अगर कस्टमर आईडी या प्रोडक्ट आईडी कुछ भी लिखूँ, ठीक है, तो मुझे ऑटोमेटिकली आप पूरा स्लाइसर ही कन्वर्ट करो जो दूसरा वाला मैंने किया था। ठीक है, मीन्स वो सिंपल समझो कि जिससे कनेक्टिविटी है ना, सिर्फ उसके ऊपर ही वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा, बाकी के ऊपर नहीं करेगा। मैंने क्या किया था, मैंने स्लाइसर लगाया था, एक कस्टमर आईडी का लगाया था और एक कस्टमर नेम का लगाया था। अब वो चेंजेस जो कर रहा था वो कस्टमर आईडी के बेसिस पे कर रहा था, लेकिन कस्टमर नेम को वो किसी खाते में ही नहीं ला रहा था वो। ठीक है, लेकिन अब मैं कर रही हूँ कि भाई आप बोथ साइड करो। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो सिंपल जो भी मेरे पास आ रहा होगा वो बोथ साइड डायरेक्शन उसकी जा रही होंगी। ठीक है, मैं सिंपल सेव करूंगी और जब मैं यहाँ पे आगे करूंगी, यहाँ पे क्रॉस किया मैंने, यहाँ पे गई मैं, और उसके बाद ये देखो, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब मैंने कस्टमर टू लिया
कस्टमर आईडी 2, तो उसने ऑटोमेटिकली ये सारा सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको डी सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिकली आ गया। ये फायदा होता है बोथ वे का। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि भाई जब मैं लगा ही एक फिल्टर रहा हूँ, एक ही ग्राफ के ऊपर लगा रहा हूँ, तो आप सिंगल ही यूज करोगे। लेकिन जब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मेरा स्लाइसर में एक सिलेक्ट करूँ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कस्टमर आईडी नंबर 3 का मुझे चाहिए, तो उससे मुझे पता चल जाए कि मेरा कस्टमर नेम क्या था, उसकी उसने कितनी प्रोडक्ट परचेज की है फ्रीक्वेंसी से, ये सब मुझे पता चल जाए। तो सिंपल आप सबको कनेक्ट करोगे, मीन्स बोथ वे डायरेक्शन यूज करोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये सिंगल और डबल वाला आप लोगों को, ऑनलाइन वाले बच्चों? क्रॉस फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, सिंगल और बोथ डायरेक्शन का। सिंगल के अंदर आप जब किसी एक चीज के साथ कनेक्ट करोगे, जिस कॉलम के साथ कनेक्ट करोगे, सिर्फ वही चेंज होगा, उसके अलावा उस शीट के अंदर जो भी कॉलम मेंशन होगा वो उसको कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन आप जब बोथ वे करोगे, तो बोथ वे के अंदर आपकी पूरी शीट को वो एनालाइज करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, एक और चीज, वन टू वन मैंने आपको बता दिया। वन टू वन अभी आप लोग जो शीट देख रहे हो, जो आपके पास अभी शीट होगी खुली हुई, ठीक है, उसके अंदर जो आपके पास वन टू वन रिलेशनशिप है, उसके अंदर क्या है, एक आपके पास इम्प्लॉइज है और एक आपके पास है इम्प्लॉइज डिटेल। ये दोनों आपस में अपनी पहचान अलग रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका डेटा इसके अंदर लिंक कर रहा है। ठीक है, लेकिन लिंक किस तरह से कर रहा है, इसके अंदर इम्प्लॉय आईडी है, इसके अंदर भी इम्प्लॉय आईडी है, लेकिन दोनों यूनिक है। रिपीट कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। अगर आप लोग यहाँ जाके देखोगे, भाई गलत तो नहीं बता रहा है ये। अब आप जाओ इम्प्लॉयज के अंदर जाके देखो, सिंपल E0123, सिंपल वही है। ठीक है, यूनिक है दोनों। फिर उसके बाद आप जाओ इम्प्लॉइज डिटेल्स के अंदर, सिंपल वही है। क्लियर है, तो यूनिक आइडेंटिटी है इसके अंदर। अगर मैं दोबारा से E001 को रिपीट करती ना, तो फिर ये क्या होता है मेरे पास, क्या होता है ये मेरे पास, एरर क्यों आता? रिलेशनशिप क्या बनता फिर? अभी तो वन टू वन बन रहा है ना, फिर क्या होता? सब जोन आउट हुए हो, ये मैंने चेक करने के लिए बोला था। लिटरली गाइस, वेरी गुड बसीर। सब सो रहे हैं आज, मुझे 100% लग रहा है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं, हमारा लेक्चर जो है वो आज का कवर हो चुका है। अब एक चीज सिंपल चीज रह गई है जो आपके पास है, डेट टेबल। ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मुझे इसको अभी हाथ नहीं लगाना था, ये मैं बिल्कुल इसको अलग क्लास में लेके चलना चाहिए थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसके साथ थोड़ा सा इंटरलिंक कर रहा है, इस वजह से मैं इसको लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी डेट टेबल के ऊपर। ये पहले आप लोगों ने नहीं, मैंने नहीं करवाई थी। वेल, चलें हम आज स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले हम अपना बनाते हैं, अम, हाँ, जो आपके पास सैम्पल 2 के अंदर आपके पास जो डेट्स मौजूद है ना, दो शीट 1 शीट 2 आप लोगों के पास ऑलरेडी डाउनलोड होंगी, वो आप उसको लोड कर लो अपने पास। ठीक है, उसके ऊपर हम अपना डेट टेबल इंप्लीमेंट करेंगे। कि अपनी डेट टेबल के अंदर आपने करना क्या है, आप अपनी डेट टेबल के अंदर किस तरह से आप अपना पहले कैलेंडर बना सकते हो। कैलेंडर इन सेंस ऑफ कि आपके पास कितनी आ रही है, जैसे कि अगर आपकी परचेज हो रही है, आपकी जो शीट है उसके अंदर आगे पीछे दिया हुआ है कि 3 तारीख को परचेज हुई, फिर 6 तारीख को हुई, फिर 12 तारीख को हुई, इस तरह से दी है। बाकी के दिनों में क्या हुआ, वो इस तरह से मेंशन नहीं करेगा। तो इसके अंदर आप एक कैलेंडर टाइप बना देते हो कि भाई किस किस दिन क्या 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 चीजें हुई हैं। ठीक है, आपको एक पूरी शॉर्ट करके टेबल मिल जाती है, वरना आपको कैलेंडर के थ्रू जाके एक एक डेट इंसर्ट करनी पड़ती है एक्सेल के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, ये आपको सिंपल एक डायरेक्टली कैलेंडर बना के दे देता है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे आके आप अपना ईयरली जो आपका कॉलम है वो आप बना सकते हो। ठीक है, आप एक्सेल के अंदर भी कर सकते हो। सिंपल आपने अपना जो है वो फॉर्मूला इंसर्ट करना है, फॉर्मूला इंसर्ट करोगे आपके पास ईयरली डेटा आ जाएगा। फिर इस तरह से आपके पास मंथली डेटा भी है, मंथली मंथ का जो आपके पास डेटा है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है क्वार्टर का डेटा, क्वार्टर का डेटा भी आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एट दी एंड जो मैं आप लोगों को डेटा दूंगी उसके अंदर शायद शायद मैं आपको फिजिकल ईयर बनाने का जो डेटा है वो दूँ। ठीक है, अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि जनरल नॉलेज का सवाल है, फिजिकल ईयर कब से स्टार्ट होता है? फिजिकल ईयर कब से स्टार्ट होता है? ठीक है, सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको ये फिजिकल ईयर का डेटा बनाने को दिया जा सकता है, तो उसके अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही ये पढ़ाने का मकसद ही मेरा स्टार्टिंग में यही है कि आप लोगों को अगर मेरा लैपटॉप जैसे ठीक हो जाता है, जो मैंने बोला हुआ है कि जिनको मेरा डेटा चाहिए काम करने के लिए, तो फिर मैं उनको डेटा जैसे ही रिलीज करूंगी तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ होगी। ठीक है, तो आपको ये फिजिकल ईयर के ऊपर ही बेस करते हुए आपने अपना पूरा डैशबोर्ड बनाना होगा। ठीक है, अगर मेरा दिल हुआ कि रहम आ गया मुझे आप लोगों के ऊपर, तो फिर मैं नहीं दूंगी।
ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपना जो है वो डाउनलोड कर लें, मैं भी डाउनलोड कर लेती हूँ अपने पास, ठीक है। जो जो करता जाए मुझे बताता जाए। सैम्पल 2 के अंदर आपके पास शीट 1 शीट 2 है, उसको आप डाउनलोड कर लें अपने पास, लोड कर लें, ठीक है। इसी में कर लें, इसी में कर लें। सही समझ आ रहा है? बोर हो रही है? एक नई टेबल बनानी है, सिंपल आप उस पे जाओगे। जैसे ही आप जाओगे यहाँ साइड में आप देखो आपके पास एक टेबल टाइप बन गया है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले इसका नाम रख देना है। सबसे पहले हम करते क्या है, हम इसका जो है वो कैलेंडर इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले मैं इसका रख दूँ, चेंज कर दूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे है ही मैंने लिखा कैलेंडर, मैंने इक्वल्स टू लगा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आई, आगे आगे आने के बाद मैंने बोला कि भाई कैलेंडर ऑटो। एक सिंपल आपके पास होता है कैलेंडर होता है, और एक आपके पास होता है कैलेंडर ऑटो, ठीक है। कैलेंडर ऑटो के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है, उसमें ऑटोमेटिकली आपको एक लाइन वाइज आपको एक सीक्वेंस दे देगा कि आपके पास एक मतलब 4 5 6 7 8 जो आपका नॉर्मल कैलेंडर होता है वो आपको यहाँ पे बना के दे देगा, सही है। सिंपल अभी हमारे पास, पहले मैं देख लूँ कि आपके पास है क्या, कैलेंडर है, कैलेंडर ऑटो आपको करना है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं दोबारा, अब हम यहाँ पे आके करते हैं कैलेंडर। पहले हम करते हैं कैलेंडर ऑटो। कैलेंडर ऑटो के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल ईयर एंड मंथ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट सपोज मैं बोल रही हूँ कि मेरा फिजिकल ईयर जो है वो खत्म हुआ है। जो मेरे पास डेटा है, डेटा जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है, मैं आपको दिखाना भूल गई। उसके अंदर मेरे पास अप्रैल मई और जून, सिर्फ इसका डेटा है, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मेरा फिजिकल ईयर जो है वो फॉर एग्जाम्पल तीसरे महीने में एंड हुआ है, ठीक है। मैंने एंटर प्रेस किया। अब ये देखो उसने मुझे फौरन यहाँ पे सारी डेट्स निकाल के दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से उसने सारी मुझे डेट निकाल के दे दी। क्यों? उसने क्या बोला था कि आपका फिजिकल ईयर एंड कब हो रहा है। अब मेरे जो हिसाब से जो मेरी टेबल के अंदर का डेटा होता है, अगर हम पाकिस्तानी हिसाब से चल रहे होते, क्योंकि रैंडम डेटा मैंने उठाया है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से चल रहे होते तो उसके अंदर हमारे पास एंड मतलब एंड डेट क्या होती है हमारी फिजिकल ईयर की, जून या जुलाई होती है आपके पास, ठीक है। तो आपने सिंपल वहाँ पे अपना उसी मंथ को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 को कंसीडर किया, तीसरा महीना कौन सा होता है हमारा, मार्च का होता है। तो मैंने वहीं पे बोला कि भाई मेरा आखिरी जो फिजिकल ईयर का मंथ एंड है ना वो तीसरा है, ठीक है। मैंने यहाँ 3 लिखा, तो और उसने 3 के बाद से स्टार्ट किया, ये नहीं कि 3 ही से स्टार्ट किया, 3 के बाद से उसने स्टार्ट किया, सही है। अब वो जहाँ तक कि मेरा डेटा मौजूद होगा उसने मुझे वहीं तक के मुझे पूरा डेटा दे दिया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ तक के पूरा,
सही है, जहाँ तक कि मेरा डेटा आ रहा है उसमें मुझे वहीं तक के पूरा डेटा, वो डेटा सेट वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब सिंपल मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक और चीज़ के अंदर करनी है, वो क्या कि मैं यहाँ पे आऊंगी, न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ईयरली डेटा निकाल रही हूँ, ठीक है। अब मैंने सॉरी मंथली में निकाल लिया, अब मैंने यहाँ लिखा मंथ। पहले मैं यहाँ लिख दूँ इसका डेटा टाइप, मैं चेक कर लूँ पहले। चलो पहले मैं ये लिख लेती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ कॉलम का हटा के मैंने यहाँ लिखा, मैं यहाँ लिखूंगी मंथ, ताकि याद रहे, ठीक है। उसके बाद मैं आई नेक्स्ट पे, यहाँ पे आके मैंने लिख दिया फॉर्मेट। ये आपके पास फॉर्मेट आ गया, इसमें इसका आपने क्लिक किया। जैसे ही आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे उसके बाद वो आपको बोलेगा कि भाई आपका है क्या। तो मैंने लिया है कैलेंडर। अब जो मैंने लिया था, ठीक है, जो ये वाली डेट थी, ये क्या था, मेरा कैलेंडर डेट थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास नॉर्मल आ रहा है कैलेंडर, और दूसरा आ रहा है कैलेंडर डेट, जो आपने ये इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ये हमने कैलेंडर का टेबल बनाया था, ये वाला टेबल, ठीक है। अब आपको सिर्फ टेबल सिलेक्ट करना है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे टेबल डेट चाहिए, क्योंकि यही आपका आगे चलेगा, ठीक है। आपने बोला कि भाई मुझे टेबल कैलेंडर डेट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने लगाना है कॉमा, ताकि वो सेपरेट हो जाए। कॉमा लगाने के बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर आप मंथ चाहिए आपको, तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स दिए, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप यहाँ देखो बता भी रहे हैं कि अब आपने लोकल नेम लिखना है, ठीक है। अब मंथ के अंदर मैं बोल रही हूँ, लेट सपोज मुझे 3 दफा चाहिए, मीन जो आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 लिखा था ना, 3, तो उसके अंदर क्या था, तीसरा महीना आपका जो है वो लेट सपोज मार्च का है। एंड डेट अब मैंने स्टार्ट बोला कि भाई अब आप मुझे जो है वो 3 करेक्टर्स दो, तो अब वो क्या करेगा, मार्च के एम ए आर दे देगा, अप्रैल का है तो ए पी आर दे देगा, जितना आप लिखना चाहते हो वो आप पूरा लिख दोगे, ठीक है। लेकिन ये 3 जो है वो सेफ साइड रहता है, क्योंकि आपके मोस्टली जो है वो 3 करेक्टर यूज किए जाते हैं। अब मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ भाई मुझे दिसंबर चाहिए, ठीक है, अब उसके होते हैं 6, लेकिन बाकियों को तो नहीं होते ना 6, तो वो क्या करेगा, वो एरर शो कर देगा मुझे। तो सेफ साइड आपका होता है कि अगर आपने मंथ डिस्प्ले करना है तो आप सिर्फ 3 एम लो, या मोस्टली 4 ले लो, चलो ठीक है, लेकिन 3 एम ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। हमने इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज किया, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आपका ये डेटा हो गया, आपने एंटर प्रेस किया। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, ये देखो फोर्थ मंथ आपका जो था वो था अप्रैल। अब उसने देखो एपीआर एपीआर करके दे दिया। अब जो आगे अब आप चलोगे, देखो ये उसके हिसाब से ही आपका चेंज करता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये बात। आपका एक मंथ का भी हो गया। उसके बाद आपका एक और कौन सा रहता है, लेट मी सी, ईयर रह गया और क्वार्टर रह गया आपका, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि याद रखिएगा कि आपका जो ये टेबल है ना, इसकी डेटा टाइप सेम रहनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप डेटा टाइप लगा रहे हो वो गलत हो, ठीक है। जैसे यहाँ डेट एंड टाइम आ रहा है, अब हमने सिंपल बोल रहे हैं कि मुझे डेट चाहिए, ठीक है। ये देखो इस तरह से आपका नॉर्मली डिस्प्ले हो गया कि आपका कौन सा दिन पड़ा था, 1 अप्रैल 2025 को, वेडनेसडे को कौन सा दिन पड़ा था, ये सब चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली बता दी। अगर आप डेट एंड टाइम करना चाह रहे हो, अगर आपकी टेबल के अंदर टाइम ही मेंशन है तो आप वो डेट एंड टाइम वाला ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी टेबल के अंदर टाइम मेंशन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली अपने प्रेफरेबल टाइम के हिसाब से, मीन जो 12 से स्टार्ट होता है वो उसी के हिसाब से ले लेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं टेबल टूल्स के ऊपर, दोबारा न्यू कॉलम के ऊपर आएंगे। न्यू कॉलम पे आने के बाद हम दोबारा से वही कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम अपना जो है वो आपका क्या बोलते हैं, एक आपका आता है मंथ का, ठीक है। मंथ का आपने लेना है, मंथ लिया आपने। उसके बाद आपने सॉर्ट करना है, मंथ सॉर्ट। फिर उसके बाद, क्योंकि मैं अभी चाह रही हूँ कि इसके हिसाब से आपका सॉर्टिंग हो जाए, ठीक है। अब मैंने मंथ लिया, सॉर्ट लिया, उसके बाद मैं दोबारा से अपना फॉर्मूला स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने मंथ लिखा, मंथ लिखने के बाद मैंने सिंपल इसको चूज़ किया। चूज़ करने के बाद मैंने बोला कि भाई मेरी जो, लेट सपोज दोबारा से मैं वही लूँगी कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर डेट ले लेती हूँ मैं, कैलेंडर डेट मैंने ली। उसके बाद मैंने बोल दिया कि भाई आप सिंपल इसका मैं ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये देखो, ये उसी के हिसाब से इसने मुझे चार चार मेंशन कर दिए कि इसका जो मंथ के हिसाब से जो इसकी सॉर्टिंग होती है वो ये है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई लेट सपोज ये जो अप्रैल आ रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ लो कि ये जो है वो जून है, ठीक है। बल्कि समझ लो अप्रैल जो है वो आपका फिजिकल ईयर स्टार्टिंग का स्टार्ट है, ठीक है, आपके हिसाब से सही है। अब आप चाह रहे हो कि भाई ये जो 4 आ रहा है ना, मैं चाह रही हूँ कि मेरा फिजिकल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है 1 से हो रहा है, तो मुझे यहाँ 1 चाहिए, मुझे 4 नहीं चाहिए कि आप उसके हिसाब से ना चलो, ठीक है। अब आप यहाँ एक हल्की से चेंजेस करोगे। ये मैंने क्या बताया था, आप यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम्स करोगे। कैलकुलेटेड कॉलम्स आपका क्या है, आपका चेंजेबल होता है, ठीक है। अगर ये मेजर होता तो आपको ये नहीं करना पड़ता, आपको दोबारा सब कुछ चीज़ें बनानी पड़ती, ठीक है। अब आप उसके अंदर क्या करोगे, उसके अंदर आपने आपने सिंपल करना है कि है आपने एंड डेट लिखनी है,
ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल लेना है कि यहाँ पे आपने एंड ई और डेट लिखना है आपने, जो आपका नॉर्मल एक्सेल के अंदर भी होता है। ठीक है। अब आपने यहाँ पे बताना है कि भाई आपकी स्टार्ट डेट कौन सी है, आपने बोला कि भाई इसी कैलेंडर के अंदर से ही आप स्टार्ट करो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एक मिनट माइनस कॉमा -3। ठीक है, 3 साल आपने पीछे माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये दफा मैं देख लूँ, मंथ एंड डेट कैलेंडर -3 और आपने एंटर प्रेस कर दिया। एक मिनट, एक और बंद होना था। ठीक है, अब ये पूरा फॉर्मूला मेरा क्लोज हो गया, मैंने दोबारा से एंटर प्रेस किया। हाँ, ये देखिए हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे बिला फजूल एक एक्स्ट्रा जो है वो ब्रैकेट क्लोज किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब जो भी आपका फिजिकल ईयर होगा हमने सिंपल यहाँ एंड डेट करना है। यहाँ से फिर आपका कैलेंडर डेट, कैलेंडर में से ही जो आपकी डेट आ रही होगी, जो पहला महीना आपका आ रहा होगा उसी को ही वो पहला कंसीडर कर लेगा। अगर आप यहाँ जून से स्टार्ट कर रहे हो तो वो जून को ही फर्स्ट कंसीडर करेगा। अगर आप लोग को मैं शीट देती हूँ तो उसके अंदर जून ही होगा, ये परेशान मत होइएगा। ठीक है, उसके अंदर फिर आप उसको 1 से ही सॉर्ट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे है। अच्छा, अब आप लोग मुझे करके दिखाओ ईयरली का। सिंपल ऐसे ही होगा, सब करके दिखाओ जल्दी। लेक्चर खोलो, लेक्चर के अंदर ये टेबल है। सिंपल आपने कुछ नहीं करना, ईयर लिखना है अपने याद करने के लिए, मतलब नाम, फिर इक्वल्स टू डालना है, ईयर डालना है और टेबल और डेट अपना चूज कर लेनी है, बस सिंपल। जल्दी जल्दी सब करो, मुझे बताओ कर लिया। ईयरली का फॉर्मूला सॉल्व नहीं हो रहा है तो सिंपल यहाँ पे देख ले, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वार्टर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। क्वार्टर का फॉर्मूला ये वाला है, ये भी इंप्लीमेंट करें। जो आपका ईयर होता है उसके अंदर 4 टोटल क्वार्टर होते हैं। ठीक है, वो आपके आपके फिजिकल ईयर जो भी आपका मेन ईयर होता है उसके बिहाफ पे बनते हैं। ठीक है, तो आप 1 2 3 4 इस तरह से आपके 4 क्वार्टर बनते हैं, 4 4 महीने के। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी से ये कर लें, फिर ये आपको इंडिकेट बता देगा कि भाई कौन से महीने में कितने आपके क्वार्टर लगे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से यार हो नहीं रहा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब खामोश बैठे हो। जल्दी जल्दी सब जवाब दो। शकील, अंजुम, अब्दुल्ला। मेरी आवाज़ तो आ रही है आप लोगों को? हेलो? डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की जो आपके साथ कनेक्ट हो रही है उसके उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी इसके अंदर। जैसे कि यहाँ कस्टमर डेटा है तो एम्प्लॉयज़ के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि भाई किसके साथ क्या चीज़ कनेक्टेड हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये डायमेंशन टेबल कहलाता है, ये आपका फैक्ट टेबल कहलाता है।
जिसके थ्रू और फैक्ट से ही डायमेंशन टेबल बनता है। डायमेंशन से फैक्ट टेबल बना सकते हो, लेकिन उसको कुछ और नाम देते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, इतना अभी आज के लिए कंजम्पशन मेरे ख्याल से काफी है। ठीक है। अच्छा, जिसकी क्या चीज यूनिक डायमेंशन में होती है। ठीक है, आज के लेक्चर से किसी का कोई सवाल है या कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ आई, दोबारा रिपीट करनी है मुझे? जी बसीर, कुछ ऐसा जो नहीं समझ आया हो? और बाकी सब? सेम होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अगर आप एक न्यूमेरिक को चूज कर रहे हो और एक अल्फाबेटिकल वाले को चूज कर रहे हो, तो वो नहीं बनाएगा। किसी किस्म का कोई सवाल है, कुछ रिपीट करना है तो मुझे बता दें, कि टाइम रहता है अभी। ठीक है। वेल, किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं दोबारा से जो है वो थोड़ा थोड़ा सा समरी टाइप या ओवरव्यू टाइप बता देती हूँ, तो उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 था, जिसके अंदर हमने डेटा मॉडलिंग और रिलेशनशिप सीखा। ठीक है, डेटा मॉडलिंग के अंदर हमारे पास ये पावर बीआई के अंदर ऐसा बैकबोन काम करता है कि अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है, आपकी रिपोर्ट आसान हो जाती है, आपकी फिल्टरिंग आसान हो जाती है, आपका स्लाइस इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत आसान हो जाती है अगर आपकी मॉडलिंग अच्छी है तो। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास सब कुछ कुछ मेन चीज़ें आ जाती है रिलेशनशिप के अंदर। रिलेशनशिप के अंदर आपके पास मेनली 4 चीज़ें आती हैं: वन टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू वन। ठीक है, इस तरह से आपके पास रिलेशनशिप की टाइप्स आती हैं, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पावर बीआई रिलेशनशिप के अंदर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वन टू मैनी की। वन टू मैनी के अंदर ये मोस्ट कॉमन आपका रिलेशनशिप है। ज़्यादातर कंपनी, ज़्यादातर लोग इसी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डेटा आपका इसी के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। मैनी टू मैनी ऐसा आपका रिलेशनशिप है जो बहुत ही रेयरली केस में यूज़ किया जाता है, और प्रेफरेबल होता है कि उसको यूज़ ही ना किया जाए। ठीक है। वन टू मैनी के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास मोस्ट कॉमन डेटा होता है, जिसके अंदर आपके पास एक टेबल जो होता है वो यूनिक होता है, मीन्स डायमेंशन टेबल होता है, और दूसरा टेबल जो होता है आपका फैक्ट टेबल होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास चीज़ें रिपीटेड हो रही होती हैं, रिपीट हो रही होती है उसके अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो रिलेशनशिप के अंदर वन टू मैनी, वन मीन्स वन से कंसिडर किया जाता है, और मैनी को स्टेरिक से कंसिडर किया जाता है। उसके बाद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ही रेयर केस में यूज़ किया जाता है इसको। फिर उसके बाद आपके पास है एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप, जो भी मैंने आपको दिखाया। मॉडल व्यू के अंदर आप जैसे ही जाओगे, आपने शीट को लोड करोगे, लोड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप बना देगा। लेकिन अगर उसने नहीं बनाया है, तो आप भी खुद बना सकते हो। न्यू रिलेशनशिप क्रिएट करो या मैनेज रिलेशनशिप करो, तो वहां से आप अपना रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपका एक शीट के साथ 2 दफा रिलेशनशिप कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, एक वक्त में एक को ही प्रेफरेंस देगा, दूसरे को नहीं देगा। इस तरह से उसके अंदर क्या होगा, एम्बिग्युइटी के चांसेस जो है वो कम होंगे। ठीक है, वो सिंपल बोलेगा कि भाई अगर आपको एक चाहिए, तो आप अभी फिलहाल एक एक वक्त के लिए एक चीज, एक रिलेशनशिप को ऑन रखो। अगर आपको दूसरे की रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर आप दूसरे को ऑन कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक वक्त में 2 रिलेशनशिप नहीं चल सकते एक ही टेबल के साथ। ठीक है, आप एक को इनएक्टिव करोगे, दूसरे को करोगे, लेकिन वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कनेक्ट होगा। आपको बार बार रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं है। वो देख रहा है कि हाँ भाई, ये बंदा मेरा जाना पहचाना हुआ है, लेकिन अभी उससे बातचीत नहीं है, जब काम पड़ेगा तो मैं उससे बातचीत कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, ये वाला सीन है इसका। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि भाई कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी जो मैंने आपको बताया, जो रिलेशनशिप की टाइप्स आपको बताता है कि किस तरह कौन सा टेबल जो है वो आपके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप लोग देख सको, तो जब मॉडलिंग के अंदर, जब मैं मॉडलिंग कर रही थी, तो उसके अंदर आपके पास जो शीट कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है, जो सेम टेबल को जो है आपको कनेक्ट कर रहा था, तो उसके अंदर क्या कर रहा था, नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा था मैनी टू वन, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया भी था कि 4 ऑप्शन आपके पास आ रहे थे, मैनी टू मैनी, वन टू वन और वन टू मैनी। ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पे सारे कार्डिनैलिटी की टाइप्स आ जाती हैं। जो भी आपकी डेटा टाइप होगी, आपने उसी के हिसाब से इसको कार्डिनैलिटी को चूज करना है। वैसे ऑटोमेटिकली वो चूज करता है, लेकिन आपको भी एक नजर देखनी पड़ेगी कि भाई ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है
मैनी टू वन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ये भी बहुत ज़्यादा बहुत कम रेयर केसेस में यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन यूज़ है वो वन टू वन का है और वन टू मैनी का है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं रिलेशनशिप के अंदर। फिर उसके बाद आपके पास आता है क्रॉस फिल्टरिंग। क्रॉस फिल्टरिंग के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई, सिंगल का बताया था और एक आपको बोथ का बताया था। जब आप सिंगल करते हो, सिंगल के अंदर वो सिर्फ देखता है कि भाई मेरा ताल्लुक जो है वो इसी बंदे के साथ है, मीन्स इसी कॉलम के साथ है, वो उसी से ही बातचीत रखता है, उसी से ही सारी इम्प्लीमेंटेशन करेगा, सब कुछ उसी से करेगा। भले ही आप उसके अंदर स्लाइसर लगा दो, फिल्टर लगा दो, टाइमलाइन लगा दो, कुछ भी कर दो, वो सिर्फ वो देखेगा कि भाई मेरी बातचीत जो है वो इस बंदे से, और उसी के ऊपर ही वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन जब आप बोर्ड कर देते हो, जब आपका एरो जो है वो दोनों साइड आपका आता है, तो मीन्स आप उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और सामने वाली चीज़ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ, तो लेट सपोज आपका जो ऑफिस में कुलीग है, ठीक है, अब ऑफिस का जो कुलीग है वो अपने किसी दोस्त के साथ आया हुआ, तो अब ऐसा नहीं है कि आपकी बातचीत आपके दो कुलीग के साथ है तो आप उसी के साथ करोगे, उसका जो दोस्त आया उससे सलाम दुआ नहीं करोगे आप, बातचीत रखोगे ना, बातचीत होगी कि हाँ चलो ठीक है, फिर उससे अगर कोई काम पड़ा तो फिर इस तरह से अगर आप लोग बॉयज़ की बात करो तो बॉयज़ के अंदर मोस्टली यही चीज़ होती है, और उनका रिलेशनशिप और उनकी जो कनेक्शन है वो इसीलिए स्ट्रांग होते हैं कि वो, मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने उसको बंदे को इग्नोर कर दिया, वो बातचीत रखते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं कि जब जहाँ जिसकी जो ज़रूरत पड़ेगी वो उसी के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है और मोस्टली जो है, अगर अगर आपको ज़रूरत है तो आप सिंगल करो, वरना बोथ के अंदर ही ज़्यादा आपके चांसेस सही हैं कि आपने अपनी जो पूरी टेबल है, आपकी जो रिपोर्ट है, आप उसको अपनी बोथ के अंदर कन्वर्ट कर लो। आपको जब भी कोई चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो आराम से। लेकिन अगर आपको चांसेस है कि मुझे एक ही जो रिपोर्ट है मेरी, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें यूज़ करनी है, तो आप सिंगल रिलेशनशिप ही रखोगे उस पर्टिकुलर टेबल के साथ, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टार सीमा है। स्टार सीमा एक तरह से अपने दिमाग में स्टार को ही रखो, जब मैंने यहाँ पे आपको पावर बीआई के अंदर दिखाया था, ये अभी इस तरह से आपको स्कैटर्ड डेटा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको स्टार बनाना चाहूँ तो मैं इसको आराम से कर सकती हूँ। सिंपल आपने इस तरह से बनाना है, ठीक है, जैसे भी आपका स्टार होता है, सिंपल आपने उसी तरह से इसको स्टार की फॉर्म में दिखाना है। बीच में आपका फैक्ट टेबल आएगा और उसके इर्द गिर्द जो है सारे डायमेंशन टेबल आएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो डायमेंशन टेबल है, डायमेंशन टेबल से आपका फैक्ट टेबल या डायमेंशन टेबल कनेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसकी भी एक टर्म होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने कि भाई एक फैक्ट टेबल है और एक ही डायमेंशन टेबल है, इसके साथ ही रिलेशनशिप होगा। मैंने क्या किया है, रिलेशनशिप आपको मल्टीपल टेबल्स के साथ हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल मैंने बता दिया। फैक्ट टेबल दोबारा से बता देती हूँ। फैक्ट टेबल जो आपका होता है वो न्यूमेरिक बेस होता है, लॉन्ग टर्म डेटा के लिए होता है, लार्ज डेटा सेट के लिए होता है, जिसके अंदर आपकी सारी न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास होता है डायमेंशन टेबल। डायमेंशन टेबल के अंदर आपके पास सारी उसी प्रोडक्ट की, जो आपके फैक्ट टेबल के अंदर मटेरियल गिवन था ना न्यूमेरिक डेटा का, उसकी डिस्क्रिप्शन आपके पास डायमेंशन टेबल में दी हुई होती है, और इसके अंदर यूनिक आइडेंटिटी होती है, इसके अंदर यूनिक चीजें होती हैं, सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है डेट डेट टेबल। जब आप डेट टेबल पे काम कर रहे होते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी कॉलम के अंदर जो आपका आपने टेबल लोड की है उसी के अंदर आप न्यू कॉलम बना के स्टार्ट कर दो। जब भी आप डेट के ऊपर काम करोगे, आपने अपना एक टेबल अलग से बनानी है डेट के नाम से, उसके ऊपर जो भी डेट के फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं आप उसी के ऊपर करोगे, ठीक है। ये नहीं है कि आपने जो शीट बनाई है उसी के ऊपर आप करना स्टार्ट कर दिया, आपने ऐसा नहीं है, आपने अलग से डेट टेबल बनानी है, और फिर वहां पे जो भी डेट के रिलेटेड आपके जो फॉर्मुलाज हैं वो सारे इंप्लीमेंट करने हैं, जो मैंने आज बताया आपको, मेनली यही होता है, ठीक है। आपका एक डेट टेबल होता है, इसके अंदर आप कैलेंडर बनाते हो, अपनी डेट आप बता देते हो कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड स्टार्ट डेट और एंड डेट बता देते हो आप इसके अंदर। उसके बाद आप उसी टेबल के अंदर से, आप जब आप ये बना रहे होते हो तो आपका एक कैलेंडर टेबल का नाम रख दिया जाता है, और उसी टेबल को फिर आप बाद में फर्दर टेबल्स के अंदर, फॉर्मुलाज के अंदर आप यूज कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे कि आपका ईयरली है, ईयर है, तो आप इसकी इसी कैलेंडर के अंदर से आप अपना ईयर एक्सट्रैक्ट कर लोगे, मंथ है तो मंथ एक्सट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ तक के रखते हो तो वो सिर्फ आपको मंथ बता देगा, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मुझे नाम चाहिए तो लिख दोगे तो आपको वो मंथ का नाम बता देगा आपको, ठीक है। फिर क्वार्टर है, अगर आपके डेटा के अंदर क्वार्टरली चीजें गिवन है, अगर आपको चाहिए क्वार्टरली, तो आप सिंपल क्वार्टर का फॉर्मूला लगाओगे और इस तरह से आपके पास क्वार्टर का भी जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक के था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा सब कुछ, और अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो मैं अभी यहीं बैठी हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। 11 मिनट रह गए। आसान था आज का लेक्चर, समझ आ रहा है सब? विशाल आज तुम फंस गई, कहाँ तक की पहुंची? क्या चीज? फास्ट था, लास्ट में मैंने फास्ट किया है। हम्म। लेकिन पावर बीआई तो मैं बहुत स्लो लेके चल रही हूँ। एक्सेल तो मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत तेज पढ़ाया।
हम्म। सही सही। हाँ वो तो है ऑब्वियसली। जी जी जी। अच्छा हमारी अब 4 क्लासेस रह गई हैं तो, और आज हमारी 4th क्लास थी, ठीक है, तो ये 2 महीने का कोर्स था तो इसलिए अब हमारा 1 महीना रहता है बस। नहीं